अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी चेक पॉइंट्स कौन से हैं और रिजेक्ट होने की बड़ी वजूहत क्या है। इस पे काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं और ताजा तरीन स्पेन नेशनलिटी की क्या हालात वाकयात हैं इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने का एक बेहतरीन मौका है। एक जो प्रोग्राम है स्पेन ने बंद कर दिया हमेशा के लिए, एक प्रोग्राम है उस पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। वो कौन सा प्रोग्राम है, किस तरह से हमारे लोग भी इससे फायदा उठा सकते हैं, इस पर बात करूंगा। उसके बाद इंग्रेसो मिनिमम विताल कौन सी फैमिलीज या लोगों को लाजमी तौर पर अप्लाई करनी चाहिए, इसको कवर करूंगा। आखिर में बात करेंगे कि इटली की तरफ से इमिग्रेंट्स के बारे में जो नया प्लान जो पहले कई मरतबा जो है वो नाकाम हो चुका है, इस पे कुछ नई अपडेट्स आई हैं, उस पर बात करेंगे और उसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन सा लिंक आपको आज डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। लिंक नंबर 1 आपको मिलेगा इटली की तरफ से जो इमिग्रेंट्स के लिए नया प्लान है, इस पे आप क्लिक करके तमाम इन्फॉर्मेशन खुद भी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी चेक पॉइंट्स कौन से और रिजेक्ट की बड़ी वजूहत में से कौन सी वजह है जिसकी वजह से ज्यादा नेशनलिटी कैंसिल या रिजेक्ट होती है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि स्पेन नेशनलिटी चेक पॉइंट्स जो हैं ये काफी चीजें हैं जो चेक की जाती हैं स्पेन की तरफ से। कुछ नई चीजें ऐड की गई हैं जिसपे मैंने पहले बात भी की है, जिसकी वजह से कई लोगों की नेशनलिटी को रिजेक्ट भी किया गया। तमाम चीजें पूरी होने की वजह से उन चीजों को देखते हुए इनको नेशनलिटी नहीं दी गई। अब यहाँ पे जो सबसे अहम चीजें हैं उसमें से एक चीज तो आपने हमेशा याद रखनी है कि आप पे कोई ऐसा क्राइम, कोई ऐसा पुलिस केस ना हो जिसकी वजह से आपकी नेशनलिटी को रोका जाए। अब यहाँ पे जो बहुत ज्यादा चीजों को चेक किया जाता है जो आजकल रूटीन में और पहले भी चेक किया जाता था लेकिन पहले की निस्बत अब ज्यादा सख्ती कर दी गई है, वो यही चीज है कि क्या जो बंदा स्पेन की नेशनलिटी ले रहा है ये बंदा जो है ये एलिजिबल है कि यहाँ पे हमारे अमन अमान में भी खलल तो नहीं डालेगा, हमारे माशरे में भी प्रॉब्लम तो नहीं करेगा। इन चीजों को ये बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। किसी भी शख्स पे भी छोटा सा भी क्रिमिनल केस होता है उसकी ये डिटेल मांगते हैं। बेशक आपने जो है वो अदालत से वो क्लियर हो चुके हों, जुर्माने अदा कर दिए हों, सजाएं काट ली हों, तमाम चीजें हों, लेकिन फिर भी ये काफी अरसे तक आपकी वो नेशनलिटी के प्रोसेस को रोके रखते हैं और काफी चीजों की छानबीन करते हैं। इस वजह से वो लोग जिनका कोई भी मसला नहीं होता, करेक्टर सर्टिफिकेट कंट्री का, करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ का, और इसके साथ साथ कोई भी किसी तरह का भी अदालत में केस नहीं होता, उनको आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जिन लोगों का छोटे से छोटा केस भी होता है उनकी साल हर साल जो है वो लग जाते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे एक एग्जांपल अपने एक दोस्त की देना चाहूंगा जो कि मैं नाम तो नहीं लूंगा यहाँ पे वीडियो में। वो दोस्त को इसी तरह कोई प्रॉब्लम्स रही, कोई लड़ाई झगड़ों में वो चंद एक में मुलव्वस रहा। इवन यहाँ तक था कि किसी जगह पे लड़ाई हो रही थी उसके दोस्तों, उसने वहां पे जाकर छड़ाने की कोशिश की, खुद उसमें मुलव्वस नहीं हुआ लेकिन उसका नाम भी उसमें रख लिया गया। उसके बाद 2011 में उसका टाइम पूरा हुआ, उसने नेशनलिटी जमा कराई, तमाम चीजों से वो क्लियर था, सारी चीजें जो थी ओके थी, लेकिन 2023 में जाके उसकी जो है वो नेशनलिटी पास की गई है। अदालत की तरफ से, वकीलों की तरफ से बहुत अच्छी खासी अमाउंट उसने लगाई लेकिन उसके बावजूद जो है उसका केस जो है वो क्लियर नहीं हो सका। आखिरकार 2023 में आके उन्होंने उसके केस को क्लियर किया। तो इतना लंबा अरसा सिर्फ एक छोटी सी इस चीज पे कि उसने एक लड़ाई हो रही थी वहां पे जाके छुड़ाने की कोशिश की है, कोई उसकी वजह से किसी को जख्म नहीं आया, कोई किसी तरह का मसला नहीं बना, लेकिन फिर भी उसको इतना लंबा अरसा जो है वेट करना पड़ा। तो ये वजूहत हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है वो चेक किया जाता है। इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है तो ये सबसे बड़ी वजूहत में से एक बनती है रिजेक्ट होने की। बाकी जो चेक पॉइंट है, एक तो ये चीजें आपने लाजमी तौर पे जहन में रखनी है कि इस तरह की एक्टिविटी ना हो। डोमेस्टिक वायलेंस पे बहुत ज्यादा जो है ये फोकस कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए। जो इस वक्त ताजा तरीन अपडेट्स हैं स्पेन नेशनलिटी की पास होने की, वो तकरीबन 1.5 साल के करीब जो है इस वक्त लग रहा है।
जो कि पहले टाइम आपको पता है कभी कम कभी ज्यादा होता था, लेकिन इस वक्त जो ताज़ा तीन अपडेट्स हैं उसके मुताबिक यह है कि तकरीबन 1.5 साल में नेशनलिटी जो है वो पास हो रही है। जमा करवाने से आखिरी प्रोसेस तक अगर आपका तमाम चीज़ें जो हैं वो परफेक्ट है और कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर उसके बाद मजीद टाइम लग सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने का बेहतरीन मौका कौन सा है, कौन से प्रोग्राम को बंद कर दिया गया है और कौन सा प्रोग्राम है जिससे आप अभी भी फायदा उठा सकते हैं और बेहतरीन मौका है। असल में गोल्डन वीजा स्कीम जो थी स्पेन की वो बंद कर दी गई है। वो 1 अप्रैल से बंद हो चुकी है। इसको 31 दिसंबर 2024 में बंद कर देना था, लेकिन हुकूमत ने मजीद तकरीबन 3 महीने एक्सटेंड किया, यानी कि 1 अप्रैल तक इसको चलने दिया। अब इसमें जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि अब कोई भी गैर मुल्की जो है वो प्रॉपर्टी खरीद के या इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे गोल्डन वीजा नहीं ले सकेगा। गोल्डन वीजा क्या था कि आपको आते ही इन्वेस्टमेंट करने पे जो कि 5 लाख यूरो थी, आप प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, फंड्स खरीद सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं, कि कंपनी बना सकते हैं, तो उसकी एवज आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलती थी आपको और आपके बीवी बच्चों को। लेकिन अब उस प्रोग्राम को बंद होने के बाद एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके पास कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए जो कि आप ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हो और आप दुनिया में किसी भी कंपनी से, स्पेन की वो कंपनी ना हो, उससे आप 1800 यूरो से लेके 2000 यूरो तक कमाते हो, तो फिर आप जो है एलिजिबल हो सकते हैं डायरेक्ट स्पेन की परमानेंट रेजिडेंसी से। 1800 यूरो इस सूरत में अगर आप 200-300 यूरो महीने की स्पेन की किसी कंपनी से भी कमाते हैं तो वो कोई मसला नहीं है। आपका 80% जो है इनकम 2000 यूरो की वो बाहर से आनी चाहिए, बाकी जो है वो स्पेन से भी अगर आप कमाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से इस स्कीम को बोला जाता है नॉर्म्ड वीजा स्कीम। नॉर्म्ड वीजा स्कीम जो है इससे बहुत ज्यादा जो है वो स्किल्ड बेस्ड लोग फायदा उठा रहे हैं। इससे फायदा उठाते हुए आप डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं, आप और आपकी फैमिली, और उसके बाद आप आगे स्पेन की नेशनलिटी की जर्नी की तरफ जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिससे आप फायदा उठाएं। मैंने इस पे ऑलरेडी काफी अपडेट्स जैसे जैसे इस प्रोग्राम की आती थी उस पर वीडियो बनाई है, और एक स्पेशल वीडियो भी जो है वो इस चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। ग्रेसो मियाविताल के बारे में बात करते हैं, काफी दोस्तों के इस पे भी कमेंट आ रहे हैं। एक बात आपने जहन में रखनी है कि जिस जगह पे आपने अगर सूबा चेंज करना है, शहर चेंज करना है, कोई जगह चेंज करनी है, तो अगर तो आप सूबे के अंदर अंदर ही कर रहे हैं तो फिर तो इतना मसला नहीं है। अगर सूबा चेंज करते हैं तो 1 साल कम से कम आपने उस सूबे में गुजारना, फिर आप इंग्रेसो मिनिमम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इंग्रेसो मिनिमम बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तमाम फैमिलीज जो कि आमतौर पर एक काम करता है एक काम नहीं करता, यानी कि एक पार्टनर काम करता है और दूसरा पार्टनर बच्चों की देखभाल करता है और मुनासिब जो है वो गुजर बसर चल रहा है उनका, उनको लाजमी तौर पे इस बेस पे जो है वो इंग्रेसो मिनिमम अप्लाई करनी चाहिए। क्योंकि बच्चों के साथ अगर आप एक ही फर्द काम कर रहा है तो आपकी एलिजिबिलिटी बन सकती है। मैंने इस पे डिटेल वीडियोस भी बनाई थी, काफी फैमिलीज ने दोबारा भी इस पे बात की है, पूछा है, तो मैं यही कहूंगा कि लाजमी तौर पे अप्लाई करें। अगर खुदा न खास्ता आप एलिजिबल नहीं होते तो ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि आपकी फाइल को रिजेक्ट कर देंगे या उनकी और पेपर की डिमांड करेंगे। अदरवाइज आपके लिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका इंग्रेसो मिनिमम अप्रूव हो जाएगा और आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस पे लाजमी तौर पे आपने जो है वो अप्लाई करने के बारे में सोचना है। इसमें 1-2 चीजें और हैं जो मैं डिटेल के साथ किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इंग्रेसो मिनिमम जो है ये किन सूरतों में अप्लाई नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज आपको तमाम अमाउंट जो है वो वापस करना पड़ सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इटली की तरफ से इमिग्रेंट्स के लिए जो नया प्लान जो है वो एक मरतबा फिर न्यू प्लान के साथ अटैच करके अप्लाई किया गया है। असल में इटली ने अल्बानिया में मुख्तलिफ डिपोर्ट सेंटर बनाए थे कि वहां पे हम इलीगल इमिग्रेंट्स को सेंड करेंगे, वहां से उनको डिपोर्ट करेंगे। लेकिन हुआ किस तरह के पहले रोम की अदालत ने, फिर सेंट्रल हुकूमत की जो रोम की अदालतें हैं उन्होंने इनको रिजेक्ट किया। इवन कि सेंट्रल हुकूमत को ये आर्डर दिया गया कि जो वहां पे अल्बानिया में इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजा गया है उनको भी वापस इटली में लाया जाए, और अदालत के हुक्म के बाद हुकूमत ने वहां से इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस इटली में बुलाया। लेकिन अब दोबारा से इटली की हुकूमत कुछ शिक्कों में तब्दीली करके
कुछ नई अपडेट करके अब दोबारा से अल्बानिया में जो सेंटर्स हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए बनाए गए, वहां पे दोबारा से भेज रही है इलीगल इमिग्रेंट्स को, ताकि वहां से डिपोटेशन का सिलसिला दोबारा से शुरू किया जा सके। इस तरह की एक्टिविटीज को आने वाले वक्त में हो सकता है कि अदालतें दोबारा चैलेंज करें, लेकिन फिलहाल उन्होंने अपनी तैयारी फुल की है। ये याद रखेंगे इटली में इस वक्त राइट विंग पार्टी है जो कि बिल्कुल भी इमिग्रेंट्स को पसंद नहीं करती और काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए है और नई रिस्ट्रिक्शंस लगाने के मूड में है। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।